one. Subscribe now. कल मोरबी गुजरात में पुल टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई, उससे ज्यादा घायल हैं, सैकड़ों लापता हैं। ये वही पुल है जो 5 दिन पहले मरम्मत के बाद खुला था और टिकट खरीदकर 12,000 लोग इस पर गए थे। प्रशासन का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वहां पर कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी पुल खोलने की। फायर डिपार्टमेंट का कहना है उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो ये पुल किसकी परमिशन, किसकी अप्रूवल, किसकी अनुमति से खुला? और जब ये खुल गया और टिकट बिक रहे थे जिसका राजस्व में पैसा आता, तब ये तमाम अधिकारी कहां थे? तब सरकार कहां थी? क्यों नहीं जागी सरकार? अधिकांश मरने वालों में छोटे बच्चे, महिलाएं और वृद्ध हैं। ये वो लोग हैं जो उत्सव मनाने घर से निकले थे पर अब कभी वापस घर नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी त्रासदी देश झेल रहा है, शोक संतप्त है आज देश। और कुछ लोग एक पुराना वीडियो प्रचलित कर रहे हैं भ्रमित करने के लिए। क्या भ्रमित करने से गुनहगार बच जाएगा? क्या भ्रमित करने से ये तमामों लोग वापस आ जाएंगे? क्या भ्रमित करने से मोरबी दोबारा नहीं होगा? हम इस पर ओछी राजनीति नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की तरह इसको ईश्वर की मंशा नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे जिससे कि मोरबी दोबारा ना हो। सवाल यह पूछेंगे कि मोरबी से 388 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी 6 कैमरों से लैस होकर एक भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। किसके नाम पर? सरदार पटेल के नाम पर। सरदार ने इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा। क्या वो खुश होंगे ये देखकर कि उनके गुजरात में 141 लोगों की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते मौत हो जाए और आप 6 कैमरों से एक आयोजन करिए? यही नहीं, फेसबुक पर हैशटैग गुजरात को वर्जित किया गया। कोई भी कंटेंट अगर हैशटैग गुजरात से चल रहा था तो वो दिखता नहीं था किसी को, उसको बैन किया जा रहा था। जब हमने हाहाकार मचाया तो वो बैन हटा। सरकार ने ये बैन क्यों करवाया, क्यों वर्जित कराया? ये 141 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता, उससे ज्यादा घायल, और सरकार की प्राथमिकता यह है कि फेसबुक पर हैशटैग गुजरात न दिख जाए। ये मानवीय त्रासदी है। ये भ्रष्टाचार और कमीशन के चलते त्रासदी हुई है। ये तथाकथित गुजरात मॉडल को खोखला साबित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये असंवेदनशीलता और पाषाण हृदय दिखाता है। क्या हो गया मोदी जी आपको? कहीं पर तो प्रचार प्रसार छोड़िए। 141 लोगों की मौत हुई है, ये कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे। One way of looking at the BJP is that it is a political organization. That's a rather superficial way of looking at the BJP. BJP is actually an emotion. It is an emotion which is very strong in the leadership of the RSS and in the leadership of the BJP. And that emotion at a superficial level is hatred. They preach the idea of hatred. But if you scratch a little bit, and I have read people like Savarkar, Gowalkar, if you scratch a little bit, it is actually not hatred. It is actually fear. Right? They're actually scared. And from that fear comes hatred. Congress party is also an emotion, as taught to us by Gandhiji. It is the opposite of fear. What is the opposite of fear? Is the confrontation of your own fear. The moment the Congress party starts to spread this idea of confront your fear, don't be a coward, because hatred is cowardice.
naturally the BJP will start to collapse. Right? Of course, there is an element of institutional capture, which they have done, which the united opposition will reverse. And I also feel, and it's important that people who have played a role in this institutional capture, they realize that you cannot get away with this scot-free, that there is a cost. गुजरात के मोरबी में हुए केबल ब्रिज हादसे में गई अनगिनत जानों की दर्दनाक खबर ने पूरे देश के दिल को दहला दिया है। शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। साथियों, किंतु यह प्राकृतिक हादसा नहीं है, यह मानव निर्मित त्रासदी है और इस त्रासदी हेतु गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरु राज्य में होते हुए भी अपने चुनावी कार्यक्रमों और सरकारी कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि स्वयं के गृह राज्य में जहां मोरबी की केबल ब्रिज हादसे ने 150 से भी अत्यधिक लोगों की जानें ली हो, उस दिन भी आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे। कब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी तथा मोरबी के विधायक और मंत्री निम्नयुक्त प्रश्नों के उत्तर देंगे? जब केबल ब्रिज की मरम्मत का कार्य 26 अक्टूबर के पश्चात खत्म हो चुका था, तो इतने कम समय में यह केबल ब्रिज क्यों गिर गया? क्या यह गुजरात प्रदेश के लोगों के विरुद्ध में आपराधिक षड्यंत्र नहीं है? किन निजी कंपनी को और ट्रस्ट को यह कार्य क्यों दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की उस निजी ट्रस्ट और कंपनी के साथ क्या संबंध है? क्या एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भाजपा सरकार में बैठे रसूखदार लोगों के विरुद्ध में जांच करने के लिए सक्षम है? क्या मेरे गुजरात के भाई और बहनों के जानों की कीमतें मात्र 6 लाख रुपया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हादसे की जांच कब करवाएगी और जिम्मेदार लोगों को कब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा? साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लीपापोती के कारण आज मोरबी के इस केबल ब्रिज हादसे की वजह से 150 से भी अधिक लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही आनन फानन में इस ब्रिज को खोल दिया गया? साथियों, देश आज स्तब्ध है, शोकाकुल है और निशब्द है। मोरबी के हादसे ने लोगों के दिल को दहला दिया है। पुनः मेरी शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदनाएं, किंतु सरकार को उत्तर देना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें